प्यारे साथियों, अगर आप DTPSP PRT की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए और प्रॉपर किताबें होनी चाहिए, तभी जा कर के आप PRT का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। और इस वीडियो में मैं किताबों के बारे में बात करने वाला हूं और स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाला हूं कि उन किताबों से किस तरीके से आप पढ़ाई करोगे ताकि आपका PRT का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो पाए। और जितनी भी किताबों के बारे में मैं आपको बताऊँगा, वो सारी की सारी किताबें आपको इस व्हाट्सएप नंबर से मिल जाएगी। यहाँ पर आपको बस एसएमएस करना है इस व्हाट्सएप नंबर पे, सारी किताबें आपको मिल जाएगी। जो पीआरटी का एग्ज़ाम होगा, ये बेसिकली 2 भाग होते हैं इसके। एक भाग 1 होगा जिसमें कि 5 सब्जेक्ट होंगे और एक भाग दूसरा होता है जिसमें कि एक ही सब्जेक्ट होता है और उससे कुल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भाग 1 है, यहाँ से 100 क्वेश्चन और जो भाग 2 है, यहाँ से 100 क्वेश्चन, कुल 200 नंबर के 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और सभी सब्जेक्टों के लिए आपके पास किताबें होनी चाहिए। किताबें कैसी होनी चाहिए? तो पहली बात तो ये कि जो सिलेबस है आपका, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास एक कंटेंट की किताब होनी चाहिए। दूसरी किताब जो है, आपका जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, जैसे कि ये DTPSP PRT का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो जो DTPSP PRT का अब तक एग्ज़ाम हो चुका है, उन सारे क्वेश्चनों के कलेक्शन का एक किताब होनी चाहिए। मतलब कि जो दूसरी किताब है वो आपके पास सॉल्व पेपर की होनी चाहिए और तीसरी किताब जो है वो प्रैक्टिस के लिए आपके पास होनी चाहिए। तो मैं 3 तरीके की किताबों के बारे में बात करने वाला हूँ, जिनका पीडीएफ आपको इस व्हाट्सएप नंबर से आपको मिल जाएगा। पहले अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर ये आपको 6 किताबें दिख रही हैं। ये किताबें कौन-कौन सी हैं? तो ये किताबें वो किताबें हैं जो कि अब तक DTPSP ने अपने सारे एग्ज़ाम्स में, चाहे वो पीआरटी का हो, टीएसटी का हो या पीएसटी का हो, उसमें जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस पूछे हैं, उन्हीं सारे के ये किताबें हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये पहली वाली जो किताब है वो मैथ की किताब है। जितने भी अब तक DTPSP ने क्वेश्चंस पूछे हैं, उन सबका ये अध्यायवार सॉल्व पेपर है जिसमें कि 1440 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ पर देखोगे आप तो रीजनिंग की किताब है। जितने भी रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे इसमें दिए गए हैं। इसके बाद ये सामान्य अध्ययन की किताब है। सामान्य अध्ययन से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब दिए गए हैं। हिंदी की भी है और अंग्रेजी की भी है। दोनों जो है इस वाली किताब में दिया गया है। लेकिन अगर आप केवीएस एनबीएस को भी जोड़ना चाहते हैं तो इस वाली किताब में वो सारे क्वेश्चंस इसमें आपको दिए गए हैं। जो 100 नंबर का पार्ट 1 है, उसके लिए ये 5 सॉल्व पेपर आपके पास होने ही चाहिए। इसको आप मार्केट से जाकर के ले सकते हो, नहीं तो इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इसकी पीडीएफ आप ले सकते हो। इसकी पीडीएफ मैं आपको अभी वीडियो में आगे दिखाने भी वाला हूँ। एक करके मैं पहले आपको किताबों के बारे में जानकारी दे दूँ, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ दिखाऊँगा। जो दूसरा भाग है, पार्ट बी है, उसके लिए ये वाली आपके पास किताब होनी चाहिए। इसमें कि शिक्षण विधियाँ, सीडीपी, टीचिंग मेथड्स, वो सारी चीज़ें जितनी भी अब तक पूछी जा चुकी हैं। और ये जो अच्छी बात इसमें ये है कि DTPSP, केवीएस और एनवीएस, इन सब में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी से, सीडीपी से, उन सारे क्वेश्चंस को इस किताब में शामिल किया गया है। तो 100 नंबर का जो पार्ट बी होगा उसके लिए ये किताब आपके पास होनी चाहिए। जो दूसरी किताब आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए। अगर पूरा आप सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास प्रैक्टिस के लिए होनी चाहिए। जो 100 नंबर का जो सामान्य अध्ययन का है उसके लिए प्रैक्टिस के लिए ये वाली बुक है। और जो 100 नंबर का जो पार्ट बी होगा, जो सीडीपी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए प्रैक्टिस बुक जो है वो ये वाली है। इसमें कुल 25 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और इस वाली किताब में कुल 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। और इनका लेवल काफ़ी अच्छा है, देखेंगे तो आपको बड़े आनंद आएगा। जितना भी मतलब जो लेवल होता है एग्ज़ाम्स का, उन्हीं सारे को ध्यान में रख करके ये सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। और इन सब की पीडीएफ जो है वो आपको यहाँ इस व्हाट्सएप नंबर से मिल जाएगी। ये वाली जो किताबें हैं, ये सॉल्व पेपर की हैं, ये प्रैक्टिस बुक की हैं और ये किताब ये वाली है। बेसिकली ये परीक्षा रिफ्रेशर है जो केवीएस एनबीएस के लिए आती है। लेकिन ये है ना कि जो DTPSP है उसके लिए कोई परीक्षा रिफ्रेशर के नाम जैसी कोई किताब अभी यूथ पब्लिकेशन टाइम्स में आई नहीं है। तो लेकिन जो उसका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये वाली किताब काफ़ी अच्छी है। इसको भी आप चाहें तो ले सकते हैं और इसका पीडीएफ देखना चाहें तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ आप देख सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपको लगे तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
अब मैं आपको इन किताबों की पीडीएफ्स दिखाऊँ कि ये जो किताबें हैं, सॉल्व पेपर है, प्रैक्टिस सेट है, ये वर्क है। इसका पीडीएफ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, ये सारी की सारी पीडीएफ्स हैं। जैसे कि ये देखिए, ये अंग्रेजी की है। अंग्रेजी के अध्यायवार सारे क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। देखिए केवीएस, एनबीएस का पहले तो ग्राफ दिया गया है और उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको यहाँ पर चैप्टर वाइज़ बाँटा गया है। किस तरीके से? चैप्टर वाइज़ बाँटा गया है और इसमें ग्राफ भी बना दिए गए हैं ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ पाए कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कर पाएँ। और देखेंगे तो यहाँ पर पूरे एग्ज़ामों के नाम भी दे दिए गए हैं कि किस-किस एग्ज़ाम से कितने क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए हैं। और क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहने वाला है कि पहले आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और नीचे यहाँ पर ये भी देखने को मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है वो किस एग्ज़ाम में पूछा गया है और उसके नीचे जो है वो सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स के मिल जाएँगे, जैसे ये देखिए ये वाली मैथ की किताब है और इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं जो DSSB ने पूछ रखा है मैथ्स में, वो सारा है और सारा का सारा जो है वो ये अध्यायवार दिया गया है इसमें। आप देखेंगे तो मैथ्स के सरलीकरण, यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक, यहाँ पर अनुपात, औसत, इन सब से मिला कर के और यहाँ पर ये भी है कि किस-किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक वैसे ही ग्राफ भी इसमें भी बना मिलेगा और वही फॉर्मेट यहाँ पर भी आपको मिलेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा और इसका ये किस एग्ज़ाम में पूछा गया है वो दिया रहेगा और साथ में सॉल्यूशन जो है वो इसके जस्ट नीचे ही मिल जाएगा। पूरी ये किताब जो है वो 274 पेज की है जिसमें कि पूरे मैथ्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। इसी तरीके से सबकी है, हिंदी की है, मैथ की है, जीएस की है। ये देखिए ये जीएस वाली किताब है जिसमें कि सारे क्वेश्चंस जो हैं वो चैप्टर वाइज़ इस तरीके से डिवाइड करके दिए गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर जी कितने भी क्वेश्चंस हैं और सारों का यहाँ पर देखिए पैराग्राफ सबका बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है और क्वेश्चन का जो फॉर्मेटिंग है सेम उसी तरीके से है। सब कुछ इसमें जीएस के क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज़ मिल जाते हैं। रीजनिंग का भी वैसे ही आता है, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करें प्रैक्टिस सेट की। अरे सॉरी, वो जो पार्ट बी है उसकी बात करें तो ये देखिए ये पार्ट बी का ही है, मनोविज्ञान वाला और शिक्षा शास्त्र वाला है। इसमें भी सारी चीज़ें जो है उसी तरीके से दी गई हैं, सारा कुछ चैप्टर वाइज़ बाँट करके और इसी तरीके से इसमें भी दिया गया है कि किस-किस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो आए थे वो इसमें शामिल किया गया है। केवीएस है, एनबीएस है, टीएसटी है, पीएचटी है। इसका भी ग्राफ बना हुआ है और साथ में क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग ये जो है आप देख सकते हैं इस तरीके से, जो पहले वाली फॉर्मेटिंग है उसी तरीके से इसमें भी दिया गया है। एक बात इसमें ये अच्छी है ना कि इसमें बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी। हालाँकि जो व्याख्या है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको हिंदी में देखने को मिलेगी, लेकिन जो क्वेश्चन है और जो ऑप्शंस हैं, वो अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में दिए गए हैं, जिससे कि आपको आसानी हो जाती है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हिंदी में नहीं समझ में आते हैं, अंग्रेजी में समझ में आते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी में समझ में नहीं आएँगे, हिंदी में समझ में आएँगे, तो वो यहाँ से आपका वो जो है वो इस क्वेश्चंस को इस पीडीएफ से उस समस्या का आपका समाधान हो जाता है। इसके बाद मैं आपसे बात तो करूँ प्रैक्टिस की, तो ये वाली प्रैक्टिस की ये किताबें हैं। प्रैक्टिस की किताबें मैंने आपको 2 दिखाई थी, कौन-कौन सी? ये वाली नहीं, ये वाली प्रैक्टिस की किताबें हैं, ये दोनों। इनमें से एक ये है और एक ये है। इनका मैं पीडीएफ आपको दिखाऊँ तो ये है इनका पीडीएफ। ये तो तर्क शक्ति वाली है, ये है देखिए। इसमें आप ऊपर जाएँगे तो यहाँ ये रही किताब प्रैक्टिस सेट की, प्रथम स्तरीय है जो पीआरटी के लिए है, प्रैक्टिस बुक है और इसमें आप देखेंगे तो कितने प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, तो यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं, कुल 10 प्रैक्टिस सेट इसमें दिए गए हैं और सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। जो 100 नंबर का सामान्य अध्ययन होगा उसके हैं और जो 100 नंबर का पेडागॉजी होगा वो भी इसमें शामिल है और अच्छी तरीके से दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हो कि जो प्रैक्टिस सेट है वो बाइलिंगुअल है, हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन जो इसकी व्याख्या है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको हिंदी में ही मिलेगी। अगर आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो फिर आपको इसमें थोड़ी-सी समस्या आ सकती है। मैं इसकी व्याख्या अगर आपको दिखाऊँ कि इसकी व्याख्या कहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए नीचे जाने के बाद जब आपके 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएँगे तब आपको नीचे व्याख्या मिलेगी। देखिए यहाँ पर ये सारे ऑप्शनों को दिया गया है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, उसके बाद यहाँ पर व्याख्या दी गई है और व्याख्या सारी की सारी हिंदी में दी गई है। इसलिए अंग्रेजी वाले अगर आप होंगे तो थोड़ी-सी आपको इसमें दिक्कत आ सकती है।
इसके बाद जो भाग 2 है उसके लिए यहाँ पर कुल 25 सेट दिए गए हैं। जो सीडीपी वाला है इसके लिए आपको कुल 25 सेट इसमें दिए गए हैं और ठीक वैसे ही ये भी जो है वो बाइलिंगुअल है, दोनों के दोनों जो है वो हिंदी में भी है और अंग्रेजी में है, लेकिन व्याख्या जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदी में ही मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये किताब जो है कुल 496 पेज की है। ये सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो इसको मार्केट से जा कर के ले सकते हैं। नहीं तो इसके पीडीएफ चाहिए होंगे तो पीडीएफ्स के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो ये सारी की सारी किताबों की आपको पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगी। आई होप सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, प्रयास करेंगे उसका समाधान करने का। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी की जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।